मैं श्याम सुंदर सिंह, डियर हिंदी में आपका स्वागत है। मैं गोधूली भाग 2 20 के दांत नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा रचित कहानी के बारे में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, मैं पहले से बता दिया हूँ कि किसी भी कहानी का, किसी भी कविता का या किसी भी रचना का शीर्षक ही जान होता है। यदि हमारे बच्चे शीर्षक के बारे में यदि समझ जाएं तो कहानी बिल्कुल समझ में आ जाएगी। शीर्षक, हमारे कथाकार ने जो शीर्षक का चयन किया है वह साधारण शीर्षक नहीं है। जिस शीर्षक का नाम है 20 के दांत, माने वह दांत जिस दांत में विष भरा हो। तो यहाँ 20 का तात्पर्य ये समझना है कि वह कैसा विष, अर्थात विष के द्वारा किसी को हम डस देते हैं, जहर पिला देते हैं, कोई मर जाता है, तो वाला तो विष अलग है, लेकिन उससे ये कम नहीं है ये 20 के दांत। जहाँ पर अमीरी और गरीबी का यथार्थ वास्तविक चित्रण करते हुए हमारे नलिन बिलोचन शर्मा जी ने बताया है इस कहानी में। और इनकी कहानियाँ तो आगे हम चलेंगे मनोवैज्ञानिकता को लेकर के आती हैं। जैनेन्द्र कुमार की कहानियाँ चिड़िया की बच्ची, खेल, अन्य कहानियों में मनोवैज्ञानिकता का चित्रण मिलता है, उनसे कम ये नहीं है 20 के दांत। आइए इस कहानी का पात्र चित्रण करते हुए बता रहे हैं बेटा कि इस कहानी में 4-5 पात्र मुख्य हैं। जो कहानी का मुख्य पात्र में हमारे आते हैं, पहला सेठ साहब, जो बड़े आदमी हैं, सेठ साहूकार, जैसे फैक्ट्री का बहुत बड़ा सेन परिवार से आते हैं। सेठ साहब एक धनी मनी व्यक्ति, जाने माने व्यक्ति, जो फैक्ट्री के मालिक हैं। और उनका एक लड़का है जो शरारती है और नटखट है और बदमाश है, जिसका नाम है खोखा। लोग दुलार भरे शब्दों में उसे कासू भी कहते हैं। देखिए, और खोखा, जब खोखा के बारे में हम जानेंगे तो खोखा अपनी 5 बहनों के बीच, जीती जागती मूर्तों के बीच 5 बच्चियों के बाद सेठ साहब की 5 लड़कियां थी, जिसमें सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती, ये 5 लड़कियों के बाद 6वां बेटा पैदा हुआ था, जो है खोखा। जिस समय सेठ साहब को उम्मीद नहीं थी, उस समय आविर्भाव हुआ। और जानते हैं, अन्य पात्र चित्रणों में इनके सानिध्य के अंतर्गत इन्हीं को सोफर और क्लीनर, जो देखभाल करने वाले हैं, जो है फैक्ट्री के अंदर जो बागवान है, कार है, गाड़ी है, मोटर है, हर चीज़ की व्यवस्था को देखने वाले 2 नौकर हैं, जिनका नाम है सोफर और क्लीनर। और उन्हीं के फैक्ट्री में काम करने वाला एक बहुत ही साधारण सज्जन की तरह, जिसका नाम है गिरधर, सेठ साहब की फैक्ट्री का किरानी था, जो उनके काम में करता था। और मेरे प्यारे बच्चों, और उनका एक लड़का है मदन। मदन नाम का लड़का है। यहाँ पर इस कहानी में गिरधर का पुत्र मदन और इधर सेठ साहब का पुत्र खोखा, इन्हीं के बीच से एक कहानी ली गई है मनोवैज्ञानिकता का चित्रण करते हुए। चलिए, कहानी हमारी शुरुआत हो रही है। मेरे प्यारे बच्चों, हम आशा रखते हैं ये कहानी
वहाँ से शुरुआत हो रही है कि सेन साहब की एक चमचमाती गाड़ी खरीदी गई है, और वो गाड़ी ऐसी गाड़ी है कि क्या कहना है बच्चे। स्ट्रीम इन नई नई कार मॉडल में आई है। मालूम पड़ता है कि जैसे कोयले में कोयल कैसे घोंसले में कब उड़ जाए, और सेन साहब को इस गाड़ी पर बहुत नाज है। कहीं गाड़ी में यदि कहीं धब्बा दिख जाए या अन्य चीज़ हो जाए तो क्लीनर और सोफर की जो है कोई भी खैरियत नहीं सकती। गाड़ी पर बहुत नाज है। मेरे प्यारे बच्चों, देखा जाए सेन साहब की ये गाड़ी खरीदी गई है जो उनके कारखाने जहाँ पर उनका आवास है बगल में रहते हुए अहाते में रखी गई है। और उसमें क्या होता है कि सेन साहब के अन्य जो मित्र भी आते हैं तो उनके यहाँ बैठकर सेन साहब से बातचीत होती है, क्योंकि जब खोखा 5 साल का हो जाता है तो सेन साहब जो हैं सोच रहे हैं कि इसको पढ़ा लिखा करके, हमको पढ़ा लिखा करके इसे आगे नहीं बढ़ाना है, इसे आगे नहीं बढ़ाना है चीज़ किस चीज़ की संपत्ति, किस चीज़ की इनकी कमी है। फिर भी चाह रहे हैं। हमारे पत्रकार महोदय आए हैं, इनके साथी आए हैं, इनसे जब बात होती है तो कोई सलाह देता है कि अच्छे स्कूल में इस खोखा को पढ़ाइए, लेकिन सेन साहब अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा पढ़े कि इंजीनियर का सपना देखते हैं। अभी से जो फैक्ट्री में काम करने वाले जो मिस्त्री हैं, बढ़ई हैं, उन सबों को हिदायत दी गई है कि हम मेरे बच्चे को आकर 1-2 घंटा समय निकालकर उस बच्चे को जो है टेक्निकल के रूप में जो है उसके बारे में बताया जाए। उनको गर्व है कि बच्चे को हम इंजीनियर बनाएं। मेरे प्यारे बच्चों, चलिए उसी अहाते में बगल से गिरधर भी उसी फैक्ट्री के अंतर्गत रहता था। उनका एक लड़का था जिसका नाम था मदन। लड़के बच्चे स्वभाव से कोमल होते हैं, सभी को पता है। बच्चा है, 5 साल का इनका बच्चा खोखा है, और उधर गिरधर की बच्चा जो मदन है वो भी 5-6 साल का बच्चा है। तो बच्चे तो दिल के सच्चे होते हैं ना, सभी लोग जानते हैं। चलिए उनकी गाड़ी कहीं आकर के उनके अहाते में बगल में रखी गई है। सोफर और क्लीनर देखा, जो सोफर है तो कहीं से आकर के खोखा उस कार में बैठ जाता है। उस कार पर जो है देखने लगता है तो दुलारू बेटा, अपना नाज भी है उस गाड़ी पर। छोटा है बच्चा, लेकिन उसके बच्चे उसी में बैठकर इधर उधर थोड़ा उस गाड़ी को अपना कर रहा है। और सेन साहब की जो सोफर और क्लीनर है तो उस खोखे के लिए बड़े उत्सुकता के साथ बड़े आदर मान सम्मान करते हैं उस बच्चे को। लेकिन वही बच्चे को देख कर के जो गिरधर का बेटा है मदन, वह भी आ जाता है और उसी कार को छू देता है, जहाँ पर अहाते के अंदर उनकी जो बहुत सुंदर चमकती हुई कार है। बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसका मन कर दिया तो छू देता है। वहीं पर जो क्लीनर था उस बच्चे को देखते हुए जो गिरधर का बच्चा है, छोटा बच्चा है, मन कर रहा है, वो भी चढ़ जाता है, छू देता है। इस पर क्लीनर जो सोफर है वो भी जो है मदन को डांट देता है। छोटा बच्चा डांट कर यहाँ तक कि उसे धक्का भी देता है, बच्चा गिर जाता है। बच्चा है, हम लोग जानते हैं, लेकिन क्या किया जाए। चलिए फिर घटना घटती है। एक बार और कहीं से खोखा आ जाता है
और फिर देख करके अपना मदन फिर चला जाता है उस कार को छूने के लिए। बच्चा है, क्योंकि बच्चे जो बिल्कुल मन के सच्चे होते हैं, उसके दिल में कोर कपट नहीं है। वह भी देख रहा है कि कार है, कार में खोखा जो है अपना कर रहा है, उसमें बैठा हुआ है, अपना उसको देख रहा है। फिर भी वो भी बच्चा, इस बार भी जो है उस बच्ची को डांट पड़ती है, यहाँ तक कि डांट पड़ती है। उसकी माँ जब आती है तो सेन साहब से उलाहना दी जाती है उस बच्चे के लिए, मदन के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक कि मदन के पिता को बुलाया जाता है, गिरधर को, उसकी माँ को बुलाया जाता है। सेन साहब डांटते हैं। बताइए, छोटा बच्चा है, थोड़ा सा उसके दिल में ठेस लगा था। यहाँ तक कि जो ड्राइवर है कार का, उस बच्चे को ढकेल दिया था। बच्चे के दिल में चोट आ गई, थोड़ा चोट लग गया था, लेकिन बच्चा है, फिर भी आ जाता है। थोड़ा क्लीनर जो ड्राइवर है उससे भी उलझ गया, लेकिन क्या होता है, उसकी शिकायत उसके पिता गिरधर से सेन साहब कर रहे हैं कि देखो देखो गिरधर, आजकल तेरा बेटा मनसूख हो गया है। इसे ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे एवं चोर एवं बदमाश होते हैं। कड़ी निगरानी रखो, नहीं तो ये आगे लड़का बिगड़ जाएगा। छोटा बच्चा इस बात को जिस तरह जो कैद जुर्म के सामने जुर्म करता हुआ कैदी कैद खाना में पूंछ को हिलाते हुए अपने को सांपते हुए गिरधर आता है और सेन साहब की बात सुनकर जी करता है, उनकी अधीनता को स्वीकार करता है। और वहीं घर पर आकर के मेरे प्यारे बच्चों, मदन को बहुत पीटता है। छोटा बच्चे के दिल में चोट लगती, बहुत रोता है। क्या करे? चलिए आगे की ओर हम कहानी पढ़ते हैं। चलिए, बहुत सी सुंदर कहानी बताया जा रहा है कि इधर सेन साहब का लड़का जो खोखा है तो इतना शरारती है, इतना मनसूख है कि रह करके बच्चियों पर, जो 5 बच्चियों के बीच जीता जागता मूर्त पैदा हुआ था, और बच्चियों के लिए अलग सिस्टम व्यवस्था बनाए गए थे और खोखा के लिए तो एक अलग ही व्यवस्था था। फिर भी पत्रकार, उनके दोस्त, उनके एक से साथी हम आए हुए थे उनके चैम्बर में सेन साहब का। अब क्या देखिए क्या होता है, क्योंकि सेन साहब ने पहले ही बढ़ावा दे दिए हैं कि हमारा बच्चा क्या होगा, इंजीनियर बनेगा। तब तो उधर सभी मित्र उनके बंगले में बातचीत कर रहे हैं। इधर खोखा आता है तो जो मित्रों के, जो भी उनके पत्रकार महोदय, उनके साथियों की जो भी बंगला में गाड़ी रखी गई थी फैक्ट्री के अंतर्गत, तो एक गाड़ी को जाता है और उस गाड़ी में जो बत्ती लगी हुई है, पीछे वाली बत्ती, तो उसको चकनाचूर कर देता है, मारकर तितर बितर कर देता है नई गाड़ी को। शिकायत मिलती है, पता चलता है कि ये खोखा ने ही इस गाड़ी के बत्ती को तोड़ी है। तो जब शिकायत मिलती है तो वही सेन साहब, अब जब वो बत्ती तोड़ता है तो यहाँ पर बच्चे की पुचकारी कर रहे हैं कि मेरा बेटा खोखा जो है ना, अभी से देख रहा था कि उस बत्ती में क्या है, कैसे कनेक्शन है, कैसे वो बना हुआ है, क्योंकि वो तो इंजीनियर बनना है ना। देखिए कितना व्यंग्यात्मक शब्द हमारे कहानीकार ने प्रस्तुत किया है कि बत्ती जब तोड़ा है, वो मनसूख है, तोड़ दिया है, तो बत्ती तोड़ दिया है, वो गाड़ी का शीशा चकनाचूर कर दिया है जो बत्ती का है, तो बत्ती को तोड़ना और संकेत है कि इंजीनियर बनना। वाहवाही में अपने बच्चे को प्रोत्साहित कर रहे हैं। और वही मदन जब आकर के छोटा बच्चा देखता हुआ गाड़ी को छू देता है तो उसे मार सहनी पड़ती है। मेरे प्यारे बच्चों,
ये कैसी दुर्भावना है, सोचनी है। तो आगे क्या हुआ, अब देखिए, अब दूसरे दिन की एक और बात। चलिए, वैसी कहानी में आ रही है कि वही खोखा, चलिए, बत्ती तोड़ता है तो इंजीनियर बनेगा, और वही मदन छूता है तो उसे मार खानी पड़ती है। बच्चा है ना। यहाँ पर मनोवैज्ञानिकता की कहानी, बिल्कुल बच्चे मन के सच्चे होते हैं, ध्यान देना है। मदन, उधर गिरधर का बेटा, एक जीता जागता गरीब मजदूर का बेटा है, कोमल स्वभाव का बेटा है। इधर सेन साहब का बेटा जो है खोखा। एक दिन और ऐसी घटना घटती है, फिर मित्र सेन साहब के आते हैं तो देखते हैं क्या होती है घटना। ऐसी घटना होती है कि चलिए, पहला बार तो बत्ती तोड़ा था, देख रहा था इंजीनियर बनेगा, और दूसरे दिन क्या हुआ कि पहिए के जो चक्के की जो हवा था उसको निकाल दिया, गाड़ी पंचर हो गई। जब आता है क्लियर, ड्राइवर देख रहा है सेन साहब, तो अगले चक्के की भी हवा निकली हुई है। बड़ी फिर में पड़ता है, पढ़ते हैं सेन साहब को। सेन साहब ने उन्हें हिदायत दी कि किसी तरह पंप ले आकर के और उसमें हवा भर दी जाए। ध्यान देना है, बत्ती का तोड़ना, चक्के की हवा को निकालना, फिर अगले चक्के की हवा का निकालना, ये 3-4 चीज़ें ऐसे जो है खोखा ने काम कर दिया था। फिर भी सेन साहब की नज़र में है कि मेरा बेटा क्या बनेगा, इंजीनियर बनेगा। बड़े आह्लादित हैं सेन परिवार, क्या पूछना है खोखा। और खोखा के ही चलते, खोखा का नकल कर कर छोटा बच्चा मदन भी थोड़ा, लेकिन उसके लिए डांट पड़ती है। चलिए, खोखा कैसे क्या करे। मदन जो है, अब देखते हैं आगे। एक दिन की समय की बात है कि 2-4 बार गिरधर ने डांट कर दी थी, उस मदन को मारपीट भी दिया था, जिससे बच्चा थोड़ा संकुचित हो गया था, थोड़ी डर से भयभीत हो गया था। फिर भी बच्चा बच्चा था, मानने वाला नहीं है। एक दिन उसी जो है फैक्ट्री के आगे गली में 2-4 बच्चों के साथ जो है मदन और मदन के साथी सब लट्टू खेल रहे थे, लट्टू नचा रहे थे। वहीं पर आ जाता है खोखा, और खोखा जब आ जाता है तो देख रहा है कि उसके साथी मदन और उसके साथी सब लट्टू खेल रहे हैं। तो उसके भी मन में ये भावनाएं जगी कि हम भी लट्टू खेलें, हम भी उसके साथ खेलें। अंत में क्या होता है, जा कर के कहता है हम भी लट्टू खेलेंगे, हमें भी खिलाओ। चलिए, मदन भी वही था। मदन जो है जब मार खाया था तो उसके मन में कचोट रहा था, क्योंकि मदन मानने वाला नहीं था, जानते हैं। अब जो है खोखा जाकर मदन का तुरंत कॉलर धर लेता है और कहता है कि चल मुझे भी लट्टू दो नचाने के लिए, और उसे एक घूसा जमा देता है। मदन मानने वाला कब था, वो भी तो खोज रहा था अपनी अदावत। चलिए, अंत में क्या होता है जानते हो मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, अब देखिए क्या है कि बताया गया है कि वहां पर ऐसी आपस में टकराहट होती है कि वो अपना खूबी में, अपना वाहवाही में समझ रहा है कि ये मदन है तो हमारे अंदर के ही है, हमारे अंदर फैक्ट्री का ही है। लेकिन उससे पहले उसके 2-3 बार मार पड़ चुकी थी, ये मौका आ गया बदला लेने का।
लट्टू के बहाने जो है ज़बरदस्ती कर रहा है, लट्टू नचाने के लिए मुझे दो, यहाँ तक ये घूसा जा कर के मार भी देता है। मदन कब मानने वाला था, वो भी जो है जा कर के धर लेता है का। और जिस तरह दो शेर आपस में लड़ते हैं उस तरह से मदन और खोखा के बीच लड़ाई होने लगी, झगड़ा होने लगा। बच्चे साइड ले लिए जो भी खेल रहे थे लूटो वाला। आगे झगड़ा क्या था आपस में, इतना भयंकर रूप धारण कर लिया कि खोखा के मारा ऐसा दांत कि खोखा का दांत टूटकर लहूलुहान हो गया। वहां से भागते हुए, घियाते हुए, रोते हुए खोखा जो है अपने आते के अंदर आता है। यह दृश्य जो है बिल्कुल बहुत भयानक हो चुकी थी। बताइए, जीती जागती मूर्ति, जहाँ कहाँ सेन साहब, कहाँ गिरधर, और वो भी 5 बेटियों के बाद जन्म लेने वाला 5 साल का बच्चा दुलारा, उसकी दांत मार करके तोड़ दिया था। अब सेन साहब परिवार में, चलिए ये ऐसी घटना तो इधर हो गई, लेकिन अब क्या घटना घटती है, इधर रात हो गया, 8 बज गया, रात बहुत गई। डर की मारी छोटा बच्चा मदन सोच रहा है कि आज तो और मार मुझे सहनी पड़ेगी, क्योंकि खोखा के 2 दांत तोड़ डाले थे। उसी पर तो कहानीकार ने लिखा है 20 के दांत। कैसा दांत था, उसी दांत को तो तोड़ा था। लेकिन फिर अब क्या होता है कि आता है और रात को अपने गिरधर और गिरधर की पत्नी सोए हुए हैं। धीरे से बेचारा मदन घर में पांव दबाते दबाते आता है और रसोई घर में ढूक कर पहले तो गया, भोजन किया, भर पेट खाया। खाने के बाद जो है बहुत, क्योंकि डर है उसे, खाने के बाद बहुत डर है कि आज तो मार पड़ेगी। और फिर धीरे से सोचा कि वहाँ से हम चलें, और क्यों ही चल रहा है उधर गिरधर की पत्नी आपस में बात कर रहे हैं, उसको सुन रहा है। गिरधर कह दिया है, अपनी पत्नी से कह रहा है कि सेन साहब ने उसे फैक्ट्री से निकाल दिया है, कल उस फैक्ट्री से निकल जाएगा गिरधर। ये पत्नी में आपस में बातचीत हो रही है मेरे प्यारे बच्चों। तो अंत में क्या करता है कि खोखा जो है, खोखा का दांत तो तोड़ दिया था, इधर डर भी था, लेकिन जम करके खाया और पिया। और खाने पीने के बाद ज्यों ही प्रवेश किया बगल वाले रूम में, त्यों ही लोटे से टकरा गया। अब बेचारा तब ज्यों ही आवाज़ आई त्यों ही गिरधर दौड़ कर आता है और देखता है कि ये तो मदन है। तो मदन अपने को सिमट लिया कि अरे आज तो मार खाएगी। लेकिन वही गिरधर और जहाँ मार खाने वाला की स्थिति में नहीं, बल्कि प्यार भरा, दुलार भरा अपने बच्चे को जो है गोद में उठाकर जो है बड़ा ही शाबाशी दे रहा है और कह रहा है कि वाह शाबाश बेटा, वाह शाबाश, तूने तो बहुत खोखा के 2 दांत तोड़ डाले, हा 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 हा। बहुत खुश होता है। लेकिन देखिए कहानी का क्या होता है, यहीं से जो है कहानी हमारी खत्म होती है, लेकिन प्रेम और प्यार में, सौहार्द में बदल जाता है। गिरधर अपने बच्चे को प्रेम से ले लेता है और बहुत शाबाशी देता है, अपनी अधीनता को स्वीकार करने वाला नहीं है। चलिए इसी के साथ मेरा कहानी समापन होता है बच्चे। जो है आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें बताइएगा। धन्यवाद।